इस वीडियो में हम अरिथमेटिक मीन को स्टेप डेविएशन मेथड से कैलकुलेट करना सीखेंगे। डेटा यहाँ इंडिविजुअल सीरीज में दिया गया है। हमारे पास 10 डेटा आइटम्स हैं और इन 10 डेटा आइटम की जो वैल्यूज है उनका सम 5970 है। अगर हम डायरेक्ट मेथड से अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट करेंगे तो उसका फॉर्मूला होता है सिग्मा एक्स डिवाइड बाई एन। सिग्मा एक्स सम ऑफ द वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन और एन होता है नंबर ऑफ आइटम्स। सो इस डेटा के लिए जो अरिथमेटिक मीन है डायरेक्ट मेथड से वो है 5970 डिवाइड बाई 10 विच इज 597। आप लोग एक्सपीरियंस करोगे कि ये डेटा आइटम्स तो 10 ही है, लेकिन चूंकि डेटा की इंडिविजुअल वैल्यूज बड़ी हैं तो इनको ऐड करने में काफी टाइम लगता है। ओके, नाउ टाइम को सेव करने के लिए हमने दूसरा मेथड यूज किया जिसको एज्यूम मीन मेथड बोला जाता है। इसमें हमने क्या किया था, हर एक डेटा आइटम में से एज्यूम मीन को माइनस किया था जिसको डेविएशन बोला जाता था, और एज्यूम मीन मेथड से अरिथमेटिक मीन हमने इस फॉर्मूले से निकाला था जहां पे फॉर्मूला है एज्यूम मीन प्लस सम ऑफ द डेविएशन डिवाइड बाय एन जो कि 597। ओके, अब हम स्टेप डेविएशन मेथड से अरिथमेटिक मीन को कैलकुलेट करेंगे और देखेंगे कि कैसे ये हमारी अरिथमेटिक मीन की कैलकुलेशन को और आसान कर देता है। ओके, तो इसका 5 स्टेप प्रोसेस है। स्टेप 1 में हम क्या करेंगे, हम स्टेप 1 में एज्यूम मीन को आइडेंटिफाई करेंगे। ओके, जो कि यहां पे हमने 600 किया है। और आप देखेंगे कि 4 स्टेप प्रोसेस में 3 स्टेप जो हैं वो एज्यूम मीन मेथड की तरह ही हैं यहां पे स्टेप डिवीजन मेथड में। ओके, और सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, हम डेविएशन को फाइंड आउट करेंगे। और डेविएशन कैसे फाइंड आउट होता है, हर एक डेटा आइटम में से जब हम एज्यूम मीन को माइनस कर देंगे तो हमारा डेविएशन निकल आएगा। यहां पे कॉलम 4 में डेविएशन मैंने रेडिली कैलकुलेट किया है। आप इसी डेटा से खुद वीडियो को पॉज करके डेविएशन की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, नाउ थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे, जो कि इस स्टेप डेविएशन मेथड का मेन पॉइंट है, कि अगर इस डेविएशन में कोई भी कॉमन फैक्टर नजर आता है जिससे हम इन सारे नंबर को डिवाइड करके एक इंटीग्रल वैल्यू निकाल सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, उस कॉमन फैक्टर से इस डेविएशन को डिवाइड कर देंगे। तो थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे, इस डेविएशन से एक कॉमन फैक्टर को डिवाइड कर देंगे। नाउ अब यहां पे क्या देखेंगे कि जरूरी नहीं है कि हर एक डेटा आइटम में स्टेप डेविएशन पॉसिबल हो। अगर हमें इंटीजर वैल्यू चाहिए, डेसिमल्स में वैल्यू अगर नहीं चाहिए तो। लेकिन यहां पे इस डेटा में हम देख रहे हैं कि 10 जो है कॉमन फैक्टर है। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, स्टेप 3 को यहां पे अप्लाई करेंगे। स्टेप 3 हमारा है d बाई सी, वेयर c इज इक्वल टू 10, और हर एक डेविएशन को 10 से डिवाइड कर देते हैं। जब हमने हर एक डेविएशन को 10 से डिवाइड किया तो हमारी ये वैल्यूज आ। ओके, अब हम क्या करेंगे, फोर्थ स्टेप में हम सम करेंगे ये जो डेविएशन को कॉमन फैक्टर से डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू आई है। ओके, तो अब इसका हम सम करते हैं। ओके, दिस विल बी कॉल्ड सिग्मा ऑफ डी ओवर सी। ओके, तो सम करते हैं, सम हम देख रहे हैं कि -3 आ। ओके, अब फिफ्थ स्टेप में हम क्या करेंगे, अरिथमेटिक मीन के फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे जो कि स्टेप डिवीजन मेथड का फॉर्मूला है। स्टेप डिवीजन मेथड का फॉर्मूला क्या है, x बार is equal to assumed mean plus sigma of individual deviation divided by common factor all over divided by n जो कि number of observation है, and this value multiplied by c। ओके, तो इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं और फाइनली हमारा स्टेप डेविएशन मेथड से अरिथमेटिक मीन निकल जाएगा। ओके, सो x बार इज इक्वल टू एज्यूम्ड मीन हमने कितना लिया था 600, हमारा सम ऑफ इंडिविजुअल डेविएशंस डिवाइडेड बाय कॉमन फैक्टर ये हमारा कितना आ गया, -3 आ गया है, और दिस डिवाइडेड बाय 10 जो हमारी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है, और मल्टीप्लाइड बाय कॉमन फैक्टर जो कि हमारा 10। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो यहां पे हमारे पास 600 आ गया, प्लस 10 और 10 कॉमन फैक्टर एलिमिनेट हो गया है जब हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 10 से डिवाइड करेंगे। फाइनली हमारे पास -3 आ गया। फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, 600 में हम अगर -3 ऐड कर देंगे तो हमारे पास 597 आ जाएगा जो कि अरिथमेटिक मीन की वैल्यू है। ओके, तो यहां पे हम क्या इंटरेस्टिंग चीज देख रहे हैं, हम देख रहे हैं
कि चाहे हम डायरेक्ट मेथड को फॉलो करें या एज्यूम मीन मेथड को फॉलो करें, अगर हमारे पास डेटा आइटम सेम है तो अरिथमेटिक मीन हमारा तीनों से सेम आएगा। यहां हम स्टेप डेविएशन मेथड से भी देख रहे हैं कि अरिथमेटिक मीन की वैल्यू 597 ही है। ओके, सो आई होप कि आपको इंडिविजुअल सीरीज का अरिथमेटिक मीन कैलकुलेशन डायरेक्ट मेथड हो या एज्यूम मीन मेथड हो या स्टेप डेविएशन मेथड हो उससे समझ में आ गया, और आपको यह भी समझ में आ गया कि एज्यूम मीन मेथड कैसे अरिथमेटिक मीन की कैलकुलेशन को आसान कर देता है। और अब स्टेप डेविएशन मेथड में हम ये देख ही रहे, अगर डेविएशन में से कॉमन फैक्टर लेने की पॉसिबिलिटी रहती है तो स्टेप डेविएशन मेथड यूज किया जा सकता है कैलकुलेशन को फर्दर सिंप्लीफाई करने। ओके, सो आई होप आपको सारे मेथड्स क्लियर हो गए हैं। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप अपने कमेंट दे सकते हैं।